बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है इग्निशिया पार्ट 3। जैसे कि मैंने पुरानी दो वीडियोस में इग्निशिया की थोड़ी सी आपको पर्सनैलिटीज़ की नोट समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और उसको अपने क्लिनिक्स में अप्लाई करेंगे। आज मैं इग्निशिया के कुछ फिज़िकल सिम्टम्स में आपको की नोट्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए और वो एपिलेप्सी का पेशेंट हो या कोई बच्चा हो जो एपिलेप्सी का हो, तो आप उसकी पर्सनैलिटी को पहले जज करेंगे और फिर आपको कौन से ऐसे की नोट एपिलेप्सी में चाहिए होंगे कि जो कि आपको इग्निशिया मारा मेडिसिन की तरफ लेके जाए। तो ये की नोट्स मैंने आपको ऑथेंटिक की नोट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये कंप्लीट रेपर्टी में और पुराने जितने डॉक्टर्स गुजरे हैं उनके थीसिस में मिल जाएंगे कि इग्निशिया मारा कैसे एपिलेप्सी में मदद दे सकती है। अब आपको ना ये की नोट करने हैं कि जैसे कि एपिलेप्सी में या मिर्गी जिसको कहते हैं, और उसमें अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है तो आपने जो गिनती चुनती की एपिलेप्सी की मेडिसिन है वो नहीं देनी। पहले उस बंदा या बंदी या बच्चा उसकी आपने पर्सनैलिटी को जज करना है। अगर आप उस पर्सनैलिटी को जज कर गए और वो इग्निशिया मारा की तरफ हुई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास उसके फिजिकल ऐसे सिम्टम होने चाहिए जो एग्जैक्ट इग्निशिया मारा में होते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जो इग्निशिया मारा का पेशेंट होगा जिसको एपिलेप्सी होगी उसको हमेशा एपिलेप्सी नींद में होगी, नींद के दौरान होगी। ये एक की नोट है, आपने नोट करना है। हमेशा उसको जब भी एपिलेप्सी होगी ना तो वो आप नोट कीजिएगा कि वो सोया होगा तो सोने के दौरान उसको एपिलेप्सी की फिट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये तो पहला की नोट आपने नोट करना। दूसरा जो की नोट वो ये है कि उसकी जो एपिलेप्सी का जो मरकज़ होगा, उसके फिट्स का कन्वर्जन्स का मरकज़ जो होगा, उसकी बाजू और उसकी उंगलियां होंगी। आप देखेंगे कि उसकी जो एपिलेप्सी की जो कंडीशन होगी ना उसमें उंगलियां इन्वॉल्व होंगी, हाथ इन्वॉल्व होगा और सिंगल मसल इन्वॉल्व होगा। पहले मतलब सिंगल मसल से वो शुरू होगी, जैसे उंगलियों से शुरू हो गई, फिर बाजू इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये आपने नोट करना है। अगर ये की नोट आपको मिलता है तो आप बड़े आराम से इग्निशिया मारा दे सकते हैं और पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। अब उसमें ज़्यादातर उंगलियां इन्वॉल्व होंगी, बाजू इन्वॉल्व होगा और टांगों में भी एपिलेप्सी आएगी। लेकिन ये सारी जो फिट्स होंगे ना ये एक साथ नहीं होंगे, एपिसोड्स होंगे इसके। उंगलियों में होगी, फिर बाजू में होगी, फिर उसकी टांगों में होगी, लेकिन सिंगल मसल्स में होगी। पहले सिंगल मसल एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। और उसमें सबसे जो तीसरी बात ये कि उसकी जो मुंह होगा ना, उसके मुंह के कॉर्नर जो होंगे ना उसमें फिट्स आपको मसल्स उसमें फिट्स फील होने शुरू हो जाएंगे। मसल्स या आपको फड़कना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे या उसके अटेंडेंट बताएंगे कि जी ये इसके बाद हाथों में होता है, टांगों में होता है और फिर ये फिट्स में हो जाता है। और फिर जो पांचवी बात है वो फिट्स की कहाँ होगा, उसके ये जो आई लेड होते हैं, ठीक है ना, आँखों के कोने, इसमें आप देखेंगे कि उसकी आँखें झपकना शुरू कर देगा। वो दोनों आँखें नहीं होंगी, एक एक आँख पे वो होगी, ठीक है ना। ये आपको की नोट में बता रहा हूँ। अब आपके पास अगर एक एपिलेप्सी का पेशेंट आ जाता है तो या फिट्स का पेशेंट आ जाता है या उसमें आपको मस्कुलर उसमें हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो आप कैसे जज करेंगे कि ये किस मेडिसिन की तरफ लेके जा रहा होता है।
तो ये मैंने आपको ना इसमें की नोट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो सिंगल मसल्स होंगे उसके, ठीक है ना, सिंगल मसल में उसकी एपिलेप्सी या फिट्स उसके आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो बहुत बड़ी ख़ास बात है, जो की नोट है, वो ये है कि उसको जो एपिलेप्सी होगी वो उसी टाइम, जिस टाइम पे या जिस दिन हो रही है, अगले दिन दोबारा उसी टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको वो रिपीट होगी, ठीक है ना, क्योंकि मुसलसल वो चल रही होगी। लेकिन उसमें टाइमिंग और आप दिन देखेंगे उसी टाइम नींद की हालत में होगी, उसी टाइम होगी, वक्त वही होगा जिस वक्त पे इसको स्टार्ट हुआ था, पहला एपिसोड जो स्टार्ट हुआ था, तो अगले दिन भी उसको वैसे ही होगा, ठीक है ना। ये खास बात आपने नोट करनी है कि एपिलेप्सी का जो आपके पास पेशेंट आएगा इग्निशिया मारा का, तो उसकी पहले पर्सनैलिटी, फिर उसके बाद ये खास खास फिजिकल सिम्टम्स आपको जो है ना उसके पता होने चाहिए। दूसरा, इग्निशिया मारा की कुछ एक आधी बातें रह गई थी कि जैसे उसको ना उस पर्सनैलिटी को दूध से नफरत होती, दूध से नफरत से मुराद वो दूध नहीं पीता, दूध उसको अच्छा नहीं लगता। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि उसको जो सिगरेट का धुआं है ना, वो उससे उसकी जान जाती है। अगर उसके पास कोई बंदा सिगरेट पी रहा होगा ना, तो वो जाके उसको या तो मना कर देगा या वहां से भाग जाएगा। ऐसे समझे कि उसका सांस रुक रहा होता है, उसको तकलीफ हो रही होती है, और वो इधर तक कह देगा कि वो इतना वो करेगा कि जाके उसको रोक देगा कि भाई ये आप सिगरेट बंद कर दें, इसके धुएं से मुझे मसला है, या उससे मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये एपिलेप्सी की मैंने आपको इसके फिजिकल सिम्टम्स की तरफ लेके गया हूँ कि आपके पास अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट आ जाता है और आप देखते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी है इग्निशिया मारा से मिलती है, तो आप किस तरीके से उसके फिजिकल खास सिम्टम्स आपको पता होंगे तो आप देंगे। डिजीज के हिसाब से भी आपके पास पेशेंट आता है, पहले तो आपने माइंड देखना है, पर्सनैलिटी देखनी, फिर आपके पास वो अपने फिजिकल सिम्टम्स भी बता रहा होगा, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसको आपने ऊपर नहीं रखना, आपने उसको थर्ड पॉइंट पे रखना है। पहले आपने उसकी पर्सनैलिटी माइंड देखना है, फिर आपने उसके फिजिकल्स की तरफ जाना है। वो फिजिकल्स में भी PQRS होना चाहिए, ऐसा ऐसा सिम्टम होना चाहिए जो कि सिर्फ उसी मेडिसिन में हो। तो ये जो मैंने अभी आपको एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स बताए हैं, ये बिल्कुल इसी मेडिसिन में, दूसरी मेडिसिन में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन में आप देखेंगे कि जब एपिलेप्सी होती है तो उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, पेशेंट की जो कंडीशन होगी वो किस तरह की होंगी, वो फिर हम आगे जाके बताएंगे। लेकिन जो ये की नोट्स हैं, ये इग्निशिया मारा का मैंने बताया कि एपिलेप्सी या फिट्स का पेशेंट आपके पास आए या बच्चा आए, तो उसकी पहली निशानी की नींद की हालत में उसको एपिलेप्सी होगी। दूसरा, उसको सिंगल मसल्स में ट्विस्टिंग या उसको फिट्स होंगे, ठीक है ना। और जो उसका मेन वजह, उसकी कॉज क्या होगी, उसका गम होगा, उसका गम, या उसको किसी ने पनिशमेंट दी होगी, या कोई आपके पास बच्चा आ जाता है, आप देखते हैं आप उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उसके माँ बाप से पूछते हैं इसको कभी पहले आए, तो कहते हैं पता नहीं, नहीं पहले तो कभी नहीं आए, हाँ स्कूल गया था, टीचर ने डांटा था, ये था। वो क्या करेगा, वो गम अपने अंदर ले लेगा, और वो रात को जब सोएगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ चलेगी, तो उससे उसको फिट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें। और इंशाल्लाह ताला आप जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको हर चीज़ लेवल पे बैठी हुई मिलेगी। जैसे आप उसकी पर्सनैलिटी है, फिर माइंड है, फिर फिजिकल की तरफ जाते हैं, फिर जर्नल्स की तरफ जाते हैं, फिर उसकी ड्रीम्स की तरफ जाते हैं। ये केस टेकिंग है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो इग्निशिया मारा की जो पार्ट 3 रह गया था, उसमें मैंने कुछ बातें रह गई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये बातें बताऊं। आपने फिट्स के पेशेंट्स को, ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, अगर आपने ये की नोट्स नोट कर लिए तो आप एपिलेप्सी को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको बताया है कि जी उसको सिंगल, जब भी एपिलेप्सी होगी सिंगल मसल्स में होंगी, उंगलियों में होगी, उसकी उंगलियों में जो आप देखेंगे फिट्स हो रहे हैं, और सिंगल पहले मसल, एक मसल में उसके फिट्स आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर टांगों में आएगा उसके फिट्स, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं होगा पूरा जिस्म उसका कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये की नोट आपने नोट करना है, और आगे आपने अपने पेशेंट को उसी तरीके से ट्रीट करना है कि भाई उसकी कॉजेज ढूंढनी है, वजह ढूंढनी है। देखिए हम होम्योपैथिक में डॉक्टर नाकाम इसलिए होता है कि वजह नहीं ढूंढता, आप उस बीमारी की वजह ढूंढें। बीमारी की वजह हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट की वजह तरह नहीं ढूंढना, हमने होम्योपैथिक डॉक्टर की हैसियत से उसकी वजह ढूंढनी है।
और जब वजह मिल जाएगी तो फिर उससे हिसाब से आपकी जो जो मेडिसिन आती हैं उसको आपने सामने रखना है और आगे उसको डील करना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा एपिलेप्सी में हम इग्निशिया मारा को किस तरीके से देना है, और इसमें लकीर के फ़कीर बन के नहीं देना। ये आपको की नोट्स बुक्स में मिल जाएंगे, और ये अथेंटिक बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। EPQRS सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं, अगर ये पेशेंट के अंदर मिल गए और मेडिसिन से मैच करके तो आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी एपिलेप्सी बीमारियां सब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आपने उसकी पर्सनैलिटी को भी काउंट करना है, ठीक है ना जी। तो ये मैंने कहा कि एक वीडियो इसकी बना ली जाए ताकि आपको इग्निशिया हमारा समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे, और ये सिर्फ वीडियोस जो है ना ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। तो लिहाजा इसको सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ही सुने और अपने क्लिनिक्स में इसको अप्लाई करें, और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।